Hello students of class 7, welcome back to my channel Success Kipudia. In this video we will see some other facts of emperor or empire. So my dear students, we can see the page number 89. In return for tribute and loyalty, emperors generally allowed regional kings or chiefs to continue to govern their area. टैक्स और वफादारी के बदले में जो सम्राट होते थे वो क्षेत्रीय राजाओं और मुखिया को उसके एरिया में शासन करने का अधिकार दे देते थे, अधिकार देने का परमिशन देते थे। और भी कुछ फैक्ट हैं जिसको हम लोग साम्राज्य के बारे में जिसको हम लोग पिक्चर में देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। फिगर 5.4.1 shows trained armies were deployed to conquer neighboring kingdoms, maintain control over them and defend the empire's borders. पड़ोसी राज्यों को जीतने, उस पर नियंत्रण स्थापित करने और साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो ट्रेंड आर्मी को तैनात किया जाता था, आप पिक्चर में देख सकते हो। Figure 5.4.2 you can see on the page number 90. Fortified settlements would be built in strategic places such as an empire's border. एम्पायर्स बॉर्डर यानी कि साम्राज्य की सीमाओं के जैसे जो रणनीतिक स्थान था वहाँ पर किलाबंद बस्तियाँ बसाई जाती थी, जिसको आप देख सकते हैं। फिगर 5.4.3 shows to expand into an empire, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए a kingdom might first wage war against neighboring territories so as to conquer them. अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो राज्य थे वो अपने पहले जो पड़ोसी क्षेत्र थे उसको जीतने की कोशिश करते थे, उस पर युद्ध करके उसे जीतने की कोशिश करते थे। फिगर 5.4.4 रूलर्स endeavored to control rivers and trade networks. River and trade networks you can see on the picture, as they would give them control over precious resources apart from tax revenue from the trade. शासक जो थे वो नदियों और व्यापार के नेटवर्क पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे ताकि व्यापार से जो मिलने वाला रेवेन्यू था उसके अलावा जितने भी महंगी जो रिसोर्सेज थी, प्रीसियस रिसोर्सेज थी, उन पर भी नियंत्रण किया जा सके। एंड द लास्ट पिक्चर इज हियर, you can see 5.4.5 with many smaller kingdoms wanting for control, the one with access to stronger military power and surplus resources would eventually become the overlord. ऐसा था, कई सारे छोटे छोटे राज्यों को जीतने के लिए उस पर कंट्रोल करने की कोशिश के लिए लड़ाई की जाती थी, वार किया जाता था, बट इनमें से जिस राज्य के पास सबसे ज़्यादा मजबूत मिलिट्री पावर होता था और अधिक से अधिक संसाधन होते थे, ज़रूरत से ज़्यादा संसाधन होते थे, वही उसके शासक बन जाते थे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा और सारे पिक्चर्स को आप ठीक से समझ गए होंगे, जिसमें कुछ एम्परर के फीचर्स के बारे में दिया हुआ, कुछ अदर्स फीचर्स के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे वीडियो का वेट करते रहिए। और कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।